यूपीपीसीएस के रिजल्ट का ऐलान हो चुका है, जहां टॉप 10 में आगरा की 2 बेटियों ने जगह बनाई है। फर्स्ट रैंक आगरा की दिव्या सिकरवार ने हासिल की है। पीसीएस परीक्षा में टॉप करने के बाद दिव्या के परिवार और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। दिव्या के पिता बेटी की सफलता के बाद पूरी तरह से गदगद नजर आ रहे हैं। दिव्या सिकरवार आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव रामीगढ़ी की रहने वाली हैं। दिव्या के पिता राजपाल सिकरवार आर्मी से रिटायर हैं। दिव्या ने आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और प्रेजेंट में आरवीएस कॉलेज से बीएड कर रही हैं। दिव्या ने अपनी शुरुआत कोरोना काल से ही शुरू कर दी थी। दिव्या ने बताया कि ये उनका तीसरा प्रयास था। इससे पहले वो 2 बार परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। दिव्या ने बताया कि उन्हें टॉप करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिलेक्शन होने का पूरा यकीन था। इसके साथ ही दिव्या ने कहा है कि मैं अपनी सर्विस के दौरान पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगी। दिव्या से जब पूछा गया कि यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को वो क्या सलाह देना चाहेंगी, तो दिव्या ने कहा कि अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। बेटी की सफलता पर पिता राजपाल सिकरवार ने कहा कि 2 साल से कमरे में बंद थी दिव्या। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा आपके सामने है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर परिवार और क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल है। मैंने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं समझा। पढ़ाई से लेकर पालन पोषण तक सबके लिए बराबर किया। मेरी बेटी का बचपन से ही पढ़ाई में मन लगता था। वो लगातार 2 साल से कमरे में बंद थी और आज उसकी पढ़ाई रंग लाई है। दिव्या को पूरे परिवार का सपोर्ट था। सफलता का पूरा श्रेय उसकी माँ को जाता है। दिव्या की माँ दिव्या के साथ रात भर बैठकर हेल्प करती थी। कई बार तो ये कहती थी कि घंटा 2 घंटा आराम कर लो बेटा, लेकिन दिव्या को लगन लगी थी ऑफिसर बनने की और आज सफलता दिव्या के हाथ लगी है। दिव्या के टीचर जितेंद्र सिकरवार ने कहा है कि दिव्या को सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे और वो सभी सब्जेक्ट को बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ती थी। हमें बहुत खुशी हो रही है। दिव्या से हमें बहुत उम्मीद थी। दिव्या बहुत आगे जाएगी और आज दिव्या ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। इंटरव्यू में दिव्या ने बताया कि मैं 2 बार पहले भी प्रयास कर चुकी थी। एक बार मेंस क्लियर नहीं कर सकी तो दूसरी बार इंटरव्यू में रह गई। तैयारी के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, केवल अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया और टाइम टेबल बनाकर स्टडी की। दिव्या आगे कहती है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने अपने घर पर रहकर ही तैयारी की है। बस एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी। मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई, केवल सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। दिव्या अपने इंटरव्यू में अपने एक सवाल पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बताती है कि मैंने इस बार अपनी कमजोरियों पर फोकस किया और अपने आप को समझाया कि जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं मुझे उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। पॉजिटिव सोच का मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिला। मैं किसान परिवार की बेटी हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ऐसे में घर का थोड़ा बहुत काम भी करती थी। काम के बाद जितना समय मिलता था वो सारा पढ़ाई में लगाती थी और पढ़ाई के दौरान फोन का यूज बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे पास अभी तक अपना खुद का फोन नहीं है, बस ऑनलाइन स्टडी के लिए फोन इस्तेमाल करती थी। दिव्या आगे कहती है कि आगे की तैयारी तो यही है, जो जिम्मेदारी मिलने वाली है उसका मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूंगी। आगे मैं आईएएस के लिए भी तैयारी जारी रखूंगी। दिव्या कहती है कि मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग लेना जरूरी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। कहते हैं कि सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप जो भी पढ़ें पूरे मन से पढ़ें। टारगेट को लेकर तैयारी करने से सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग 1-2 बार में सफल नहीं हो पाते हैं उन लोगों के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे पॉजिटिव वे में लें। पहली बार में जो गलती हुई उस पर ज्यादा मेहनत करें और निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। सो गाइस, दिव्या सिकरवार से आप कितना इंस्पायर हुए हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अदर सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।